आइए हम देखते हैं उपयोगिता के प्रकार क्या हैं। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, जिसको हम गणना करते समय TU से प्रदर्शित करते हैं। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम गणना करते समय MU से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम सीमांत उपयोगिता के बारे में जानेंगे। सीमांत उपयोगिता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जहां पर उपयोगिता की सीमा का अंत होता है, यानी कि उपयोग की जा रही वस्तु की अंतिम इकाई और उस अंतिम इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वही उसकी सीमांत उपयोगिता है। उदाहरण के लिए अगर हम संतरा खा रहे हैं, हमने 3 संतरा खाया, अब देखिए इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी। जब हमने पहला संतरा खाया तो उससे हमको 20 के बराबर उपयोगिता मिली। जब हमने दूसरा संतरा खाया तो 15 के बराबर उपयोगिता मिली, और जब हमने तीसरा संतरा खाया तो 10 के बराबर उपयोगिता मिली। तो यहाँ देखने लायक बात यह है कि एक तो उपयोगिता उपभोग के साथ साथ घटती जा रही है, और ये देखते हैं कि अंतिम इकाई तीसरा संतरा खाया तो सबसे कम यानी कि 10 के बराबर उपयोगिता मिली। तो ये तीसरा संतरा क्योंकि हमारी अंतिम इकाई है, तो इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो कि 10 के बराबर है, यही हमारे उपभोग की सीमांत उपयोगिता होगी। बच्चों, उपयोगिता का इस तरह उपयोग के साथ कम होते जाना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आइए एक सारणी और ग्राफ के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो उस समय आप खाना खाना शुरू करेंगे। पहली इकाई जब आप खाएंगे तो आपको उससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस समय आपको सबसे तेज भूख लगी होती है। जब आप दूसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको पहली की अपेक्षा थोड़ी सी कम संतुष्टि मिलेगी, और जब आप तीसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो दूसरी की अपेक्षा भी थोड़ी कम संतुष्टि मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके भूख की जो तीव्रता है वो हर इकाई के उपयोग के बाद धीरे धीरे घटती जाती है। यही तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है। उदाहरण के तौर पर इस सारणी में हम देख रहे हैं, बहुत तेज भूख लगने पर हमने रोटी खाना शुरू किया। जब हमने पहली रोटी का प्रयोग किया तो हमको 10 के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी का प्रयोग किया तो 8 के बराबर, तीसरी से 6, चौथी से 4, पांचवी से 2 और छठवीं इकाई से कुछ भी उपयोगिता नहीं मिली, यानी कि 0। ये जो छठवीं इकाई का प्रयोग है, ये उपभोक्ता की वो स्थिति है जब उसको किसी भी प्रकार के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी वो वस्तु का उपयोग करता है, तो उसको 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे उपभोक्ता को अपना उपभोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको हानि हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब उसने 7वीं इकाई का भी प्रयोग किया, मतलब 7वीं रोटी भी उसने खाई, तो उसको ऋणात्मक यानी -2 घटती हुई उपयोगिता, जिसे हम हानिकारक उपयोगिता भी कह सकते हैं, प्राप्त हुई। अब अगर हम इस टेबल को एक ग्राफ की सहायता से समझते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक मूल बिंदु O, यहाँ से हमने x एक्सिस लिया और हमने मूल बिंदु से एक y एक्सिस लिया। x एक्सिस पे हमने रोटियों की इकाई को प्रदर्शित किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और y एक्सिस पे हमने उपयोगिता को प्रदर्शित किया, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम
सारणी के आधार पर जब ग्राफ का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हमने पहली इकाई का प्रयोग किया तो इससे हमें सबसे अधिक उपयोगिता यानी कि 10 के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी इकाई के प्रयोग से थोड़ी कम यानी कि 8 के बराबर उपयोगिता मिली। तीसरी इकाई के प्रयोग से और कम यानी कि 6 के बराबर उपयोगिता मिली। चौथी इकाई के प्रयोग से थोड़ी और कम यानी कि 4 के बराबर उपयोगिता मिली। पांचवी इकाई के प्रयोग से 2 के बराबर उपयोगिता मिली और चूंकि छठवीं इकाई के प्रयोग से किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं मिली है यानी कि शून्य उपयोगिता उसको मिली है जो कि एक्स एक्सिस पर आता है। इस समय हमको अपना उपभोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो इस कंडीशन में हमको ऋणात्मक उपयोगिता यानी कि हानिकारक उपयोगिता मिलती है, जिसे हम जो कि मूल बिंदु से नीचे आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं -2। तो ये जो उपयोगिता है ये ऋणात्मक यानी कि घटती हुई उपयोगिता है। इस ग्राफ के आधार पर हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से घटती हुई उपयोगिता दिख रही है। एक स्थिति ऐसी आती है जब शून्य उपयोगिता मिलती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब घटती हुई उपयोगिता मिलती है। तो जब तक हमको उससे उपयोगिता मिलती रही तो वो स्थिति जो रेखा ए बी के द्वारा प्रदर्शित हो रही है धनात्मक उपयोगिता है। एक्स एक्सिस पे जो हमको बिंदु मिल रहा है छठवीं इकाई के प्रयोग से वो शून्य उपयोगिता है और घटती हुई उपयोगिता जो हमको -2 जो हमको मिला है वो उपभोग की ऋणात्मक अवस्था यानी कि ऋणात्मक उपयोगिता है। बच्चों, सीमांत उपयोगिता के इस तरह उत्तरोत्तर घटते रहने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, आइए एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि अन्य बातें यथावत रहें तो किसी व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा की उत्तरोत्तर वृद्धि से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की प्रत्येक मात्रा की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। इसकी पहली मान्यता यह है कि इकाइयों में समानता होनी चाहिए, यानी कि हम जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, उसकी इकाई समान हो। उदाहरण के लिए हमने एक ग्राफ देखा, हमने सारणी देखी और उदाहरण हम देख रहे थे कि किस तरह से हम रोटियों का प्रयोग कर रहे हैं और उत्तरोत्तर घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिल रही है। यहाँ इकाइयों के समान होने का अर्थ यह है कि अगर हम रोटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आकार में समानता हो। जैसे पहले हम छोटी सी रोटी का प्रयोग किए, फिर थोड़ी सी बड़ी और फिर और बड़ी, यानी कि रोटी की जो पर्याप्त आकार जो होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाइयों में असमानता है। जब आप छोटी सी रोटी का प्रयोग करेंगे तो थोड़ी सी भूख आपकी कम होगी, फिर और प्रयोग करेंगे तो थोड़ी सी और भूख कम होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो सीमांत उपयोगिता हास नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, यानी उस वस्तु का जिसका आप उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाई, उसका आकार समान होना चाहिए। दूसरा, यह मान्यता है कि जिस वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं वो निरंतर हो। जैसे कि हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं, हमने 1 या 2 रोटी खाई और उसके बाद हमने 1-2 घंटे का गैप कर दिया, फिर जब हम तीसरी रोटी खाएंगे तो हमारी उपभोग की अवस्था वहाँ फिर से प्रारंभ होगी। तो ऐसी दशा में हमको तीसरी रोटी के प्रयोग से भी सीमांत उपयोगिता की पहली दशा प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ भी सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होगा। तो हमको सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू करने के लिए उपभोग में निरंतरता को बनाए रखना है। तीसरी मान्यता यह है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सोचिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक से आपको कोई दुख या सुख का समाचार मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको दुख का समाचार मिला तो आपके खाने की इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है। मतलब आप
पूर्ण उपभोग नहीं कर पाते और आपकी सीमांत उपयोगिता वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी दशा में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट ये है कि उपभोग की जा रही वस्तु की इकाई के साथ साथ उपभोक्ता की रुचि में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 1-2 रोटी का उपभोग कर लिया और उसके बाद आपकी रुचि चेंज हो गई, उसके बाद आप कुछ स्वीट डिश खाना चाहते हैं, तो जब आप किसी स्वीट डिश का प्रयोग करेंगे तो वहां से आपकी सीमांत उपयोगिता फिर से प्रारंभ होगी। तो इस कंडीशन में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि आपकी इकाई बदल गई। पहले आप रोटी का उपयोग कर रहे थे, अब आप किसी स्वीट डिश का उपयोग कर रहे हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वस्तु में परिवर्तन ना हो। जैसे कि हमने देखा रुचि में परिवर्तन, बिल्कुल वैसा ही वस्तु में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए वस्तु की इकाई एक ही होनी चाहिए। हम एक समय में जो भिन्न भिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उन भिन्न भिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे एक ही दशा में एक ही समय में हम सेब का प्रयोग करते हैं, संतरा का प्रयोग करते हैं और केला का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि वस्तु वहाँ पे भिन्न भिन्न हो गई है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता की कैलकुलेशन भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए हमको वस्तु में परिवर्तन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा।